मीनाक्षी और सलोनी मोहल्ले की औरतों के साथ मॉल में शॉपिंग करते हुए। OMG, दिस इज आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट। इतना अच्छा फाउंडेशन मुझे हाइलाइटर के साथ मिल जाएगा पता नहीं था। अब मैं एक अच्छा सा परफ्यूम भी खरीद लेती हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है, दूसरा ट्राई करती हूँ। ये भी नहीं, ये नॉट एप्लीकेबल। वाह, इसकी परफ्यूम से तो मैं ही फिदा हो गई हूँ। जहाँ ये परफ्यूम लगा कर जाऊंगी वो लोग भी फिदा हो जाएंगे मुझ पर। बहू कितनी देर लगा रही है शॉपिंग करने में। अब तक तो हम एक हफ्ते की सब्जी छांट लेते और इसके बाद भी तू अपने लिए कपड़ों की शॉपिंग करेगी, हील्स वगैरह लेगी। वही तो सलोनी बहू, थोड़ा जल्दी करो। वैसे भी तुम सुंदर हो, तुम्हें मेकअप करने की क्या जरूरत है। और जब तुम नए नए लुक करके अपने हेयर स्टाइल चेंज करके कपड़े बदल कर मोहल्ले में निकलती हो तो तुमसे तो नजरें ही नहीं हटती हैं। ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही सुभद्रा। जो भी कहो, मीनाक्षी की बहू सलोनी जब भी नए नए कपड़े पहन कर निकलती है तो नजरें नहीं हटती। पता नहीं विक्रम का क्या होता होगा इसे देखकर। वही जो मेरी बहू का देखकर तुम्हारा हाल होता है। मेरी बहू है ही इतनी सुंदर, पूरे मोहल्ले की एलिजाबेथ लगती है। माँ जी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। वैसे थैंक यू। और गंगा आंटी, सुभद्रा आंटी, अब तो आपको मेरे सुंदर दिखने का राज पता चल गया होगा, इसीलिए तो मुझे शॉपिंग करने में इतना टाइम लग रहा है। चलो जल्दी से शॉपिंग खत्म कर दो। उसके बाद माँ जी मैं घर जाकर लंच में एवोकाडो सैंडविच, एस्प्रेसो कॉफी व हनी पैनकेक बनाकर खिलाऊंगी। वाह बहू, आज मुझे फिर से तेरी कुछ नई चीज खाने को मिलेगी। बताओ गंगा, सुभद्रा, तुम दोनों में से किसी की बहू ऐसी है जो इतना अतरंगी विदेशी खाना बनाकर खिलाए? मेरी बहू ऐसी है। यह बात तो है, मोहल्ले में तेरी ही सलोनी बहू है जो ऐसा खाना बनाती है। और तुम्हारे घर के जो सामने वाली बहू है पारुल, उसे तो बिल्कुल भी सजना सवरना नहीं आता। देखा था ना गंगा के कीर्तन में कैसे बनकर आई थी। कहाँ एक तरफ सलोनी का पहनावा, कहाँ दूसरी तरफ उस गंगा की बहन जी बहू का पहनावा। आंटी जी, आपको भी पूरे मोहल्ले में मेरी तुलना उससे करनी है? वो तो उस गिनती में भी नहीं आती। सो तो है। फिर सलोनी अपने मेकअप प्रोडक्ट, आउटफिट और हील्स खरीदने के बाद बाकी औरतों के साथ घर आ जाती है। वहीं दूसरी ओर गांव की बहू पारुल सूजी का हलवा बनाकर हॉल में आग के पास कुर्सियों पर बैठे परिवार को दे रही थी, जिसकी खुशबू से पड़ोसन विमला आ जाती है। मुझे पता था पारुल बहू तू ही है जो खुशबूदार हलवा बना रही होगी। और मुझे भी पता था आप आ रही होंगी, इसीलिए लीजिए तैयार है हलवा। आजा विमला, पैर सेंक कर गरम गरम हलवा खा ले। दिनेश ने आंच जला रखी है, इतनी ठंड जो है, मेरा तो घर से बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं करता। और मेरा भी। तब विमला वहीं बैठकर पारुल के हाथ के बने हलवे को खाती है। वाह, मानना पड़ेगा इस हलवे में ना तो इतना काजू है, ना बादाम है और ना ही घी, फिर भी ये हलवा इतना टेस्टी लग रहा कि पूछो मत। और बहू घूंघट में खाना कैसे बना रही, तुझे परेशानी नहीं होती? नहीं आंटी जी, कोई परेशानी नहीं होती। और घूंघट तो एक लाज और परंपरा होती है जिसे गांव में आज भी निभाते हैं। वैसे बहू पर्दा कोई नहीं करता, तू सिर पर पल्लू भी रख लेगी ना, मेरे लिए वही बहुत है। आंटी जी, मेरी भाभी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन बगल वाली भाभी को ये सब बनाना ही नहीं आता। बस वो मोमोज, स्नैक्स वगैरह बनाना जानती हैं। एक बार तो उनके घर से चावल जलने की बदबू आ रही थी तो उनकी सास ने उन्हें बहुत सुनाया था। हाँ, मुझे आवाज आई थी। हलवा बहुत बढ़िया था बहू, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर विमला चली जाती है। पारुल सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, घर के हर काम संभालने में निपुण थी। ससुर के सामने ही घूंघट करती थी, बाकी बहू सिर पर पल्ला रखकर भी रहती थी। वहीं उसी के घर में बगल में शहरी बहू सलोनी रहती थी, जिसके घर में हर एक चीज है और वो स्टाइलिश कपड़े पहने और कॉन्टिनेंटल और विदेशी खाना बनाने में एक्सपर्ट है। एक दिन दोपहर में धूप में बैठी मधुलिका केटरर को कॉल करती है और वहीं मोहल्ले की 3-4 औरतें भी धूप में बैठकर बातें कर रही थी। ओहो, ये केटरर्स वाले भी फोन नहीं उठा रहे। मैंने बोला था मैं आज एडवांस दे दूंगी, लेकिन अब मुझे टेंशन हो रही है। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, अब खाना कौन बनाएगा? इतने सारे लोगों का खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। ऊपर से बच्चों को संभालना है, गेस्ट को देखना, अरेंजमेंट करनी है। बहू, तुम खामखा चिंता कर रही हो। तुम्हें तो पता है पूरे मोहल्ले में मेरी बहू को खाना बनाना कितने अच्छे से आता है। तुमको कैटरर्स नहीं मिल रहा तो ये जिम्मेदारी तुम पारुल बहू को दे दो, जिससे तुम्हें बच्चे और मेहमानों पर ध्यान देने का समय मिल जाएगा, वरना अकेले कितना संभालोगी।
मधुलिका, तुम्हारे बच्चे की बर्थडे पार्टी है। अंजना की बहू बेशक खाना अच्छा बनाती हो, लेकिन उसके कपड़े कितने बोरिंग हैं, पता है ना। लेकिन मेरी बहू बहुत अच्छे से कपड़े पहन कर आएगी और तुम बोलोगी तो आजकल के बच्चों को पूरी सब्जी नहीं, पिज्जा, बर्गर, वेज रोल ज्यादा पसंद है। सलोनी को ये सब बनाना बहुत अच्छे से आता है। तुम कहो तो मैं सलोनी को कह दूं ये सब बनाने। लेकिन मधुलिका, बहू के मेहमान पिज्जा, बर्गर, वेज रोल नहीं खाएंगे। खाना खाना ही होता है, ऊपर से ठंड भी है। मेरी बहू गरम गरम खाना बनाकर खिलाएगी। तो मेरी बहू भी ठंडा खाना नहीं देगी, गरम ही देगी। लो, पहले मैं खाना बनाने के लिए कितना परेशान हो रही थी, लेकिन आप दोनों की बहू बना देंगी तो अच्छी बात है। मैं अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में दोनों तरीके का खाना रखूंगी। गेस्ट और बच्चों को जो पसंद आएगा वो मैं लास्ट में बता दूंगी। ठीक है बहू, हमें ये मंजूर है। दोनों सास अपने अपने घर में बैठाकर अपनी बहू को मोहल्ले के बर्थडे पार्टी में खाना बनाने की बात बताती हैं। भाभी, अब तो बात पकवान और पहनावे की है। आप पीछे नहीं हट सकती। वो मॉडर्न कपड़े पहनेगी, लेकिन आपको अपने स्टाइल से कपड़े पहनने हैं। हाँ सौम्या, लेकिन मेरे दिल में सलोनी के प्रति कोई ईर्ष्या भावना नहीं है। ओ मेरी प्यारी भाभी, आप इतनी गाय जैसी क्यों हो? अच्छा छोड़ो, आप अपनी वो नई वाली साड़ी पहनना जो भैया ने आपको दिलाया है, और मेरा नया स्वेटर पहनना जो कोरियन जैसा है, ठीक है? अच्छा बाबा, ठीक है। तुम दोनों की बात हो गई हो तो खाना भी खिला दो। बहू मिक्स वेज पुलाव बनाई होती है और दही के साथ घर वालों को खिलाती है। वहीं मीनाक्षी भी अपनी बहू को बता देती है तो वो वार्डरोब से कपड़े निकाल कर दिखाती है। माँ जी, पूरे मोहल्ले में चर्चा है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और अच्छा ड्रेसिंग सेंस है मेरा। अब तो वो गांव की बहू मेरे सामने फीकी पड़ जाएगी। देखो माँ जी, मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी और इसके साथ ये क्यूट मफलर। कल तो बस सलोनी तेरे पकवान और पहनावा ही चमकेगा। वैसे तूने अभी लंच में क्या बनाया है? अरे मैं बताता हूँ, बहू ने चिली पनीर टाकोस बनाए हैं। और यह भी खाने की कोई चीज है क्या? बहू, इन सब चीजों से पेट नहीं भरता। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें, सर्दी का मौसम चल रहा है। आलू टमाटर की सब्जी, आलू के पराठे, सरसों का साग, गाजर मूली की सब्जी, गाजर आलू की सब्जी, ये बनाया करो। पर तुम बस ऊट पटांग विदेशी चीज बनाती हो। अरे बगल वाली बहू से सीखो थोड़ा। गरीब है लेकिन अच्छा खाना खाते हैं। पापा जी, आप लोगों को जैसा खाना बनाकर खिलाती हूँ, ये आप 5 स्टार होटल में जाकर खाएंगे ना तो 10-20 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। अगले दिन मधुलिका के बेटे शौर्य का जन्मदिन होता है। सलोनी दोपहर से ही मधुलिका के घर पर बर्थडे के डेकोरेशन करने में लगी होती है। वहीं पारुल भी बाजार से सामान लाकर मधुलिका के किचन में सब्जी काट रही होती है। बेचारी पारुल, तुम बस सब्जी काटते रह जाना, मैं तो रेडी भी हूँ। सलोनी, तुम अभी चिंता मत करो, 3 घंटे हैं शाम की पार्टी शुरू होने में। यह सुनकर सलोनी थोड़ी बहुत बची हुई डेकोरेशन करने लगती है। वहीं पारुल शाही पनीर, पूड़ी, पापड़, सलाद, दाल मखनी, चावल और गरम गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर देती है। वहीं सलोनी भी फ्यूजन डिश, फ्रेंच सैंडविच विद मियो डीप और नूडल्स रेडी करती है, जिसमें उसके कीमती आउटफिट खराब हो जाते हैं। इतने में मेहमान और बच्चे आना शुरू करते हैं। व्हाट द हेल, इस ड्रेस को भी अभी खराब होना था, अब मुझे दोबारा से रेडी होना पड़ेगा। सब आ गए हैं सलोनी, जल्दी करो। तुम्हें तो मेकअप करने में भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन मुझे मेकअप की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बोलकर पारुल घर तैयार होने चली जाती है। वो सुंदर सी साड़ी पहन सौम्या की जैकेट पहनती है। वहीं सलोनी भी हॉट ड्रेस पहनकर हेयर कर्ली कर लेती है विद लाइट मेकअप। दोनों बहू अपने पहनावे और पकवान के साथ तैयार थी। तब मधुलिका के बेटे शौरिक केक कट करता है, म्यूजिक बजता है, बच्चे डांस करने लगते हैं और मधुलिका मेहमानों को खाना परोसती है। पारुल बड़े प्यार से सब बच्चों को प्लेट में खाना लगाकर दे देती है। वहीं सलोनी भी अपना बनाया खाना बच्चों को परोस देती है। कुछ देर बाद बच्चों को सलोनी का बनाया हुआ फ्यूजन डिश नूडल्स खाकर मिर्च लगने लगती है, लेकिन पारुल का खाना प्यार से खाते हैं। वहीं मधुलिका ये भी नोटिस करती है कि उसका पति बार बार सलोनी के छोटे कपड़ों को देख रहा है, जो कि मधुलिका को अच्छा नहीं लगता। तुमसे तो मौका देखकर बात करूंगी, जाकर अंदर खाना खा लो। ये कितना स्पाइसी खाना है मम्मी, लेकिन ये वाला ऐसा नहीं है। मैं तो पूरी चावल और दाल मखनी ही खाऊंगा, और मैं अभी। क्या बात है पारुल, तुमने खाने में ऐसा क्या जादू किया जो बच्चे तुम्हारे हाथ का खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? कुछ भी खास नहीं दीदी, मुझे पता था बच्चों की पार्टी है, बच्चे खाना खाएंगे, इसीलिए ज्यादा मिर्च वाला बनाया ही नहीं है। बताओ मीनाक्षी बहन, तुम्हारी बहू को भी तो पता था कि बच्चे खाना खाएंगे, फिर भी देखो उसने कितना तीखा खाना बनाया है। इसे ही समझदारी बोलते हैं, और बढ़िया पकवान भी। वैसे देखा जाए तो पारुल बहू भी बहुत सुंदर लग रही है। ये साड़ी कहाँ से लाई हो पारुल? आंटी जी, इन्होंने ही मुझे साड़ी दिलाई थी सालगिरह पर, वही पहनी है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैंने तो बड़ों के लिए खाना बनाया है, ना कि बच्चों के हिसाब से।
लेकिन मैंने तो सलोनी तुमसे बच्चों के लिए ही खाना बनवाया था। तुम चूक गई ना, तुमसे पकवान बना और ना ही तुम्हारा पहनावा अच्छा है। थोड़ा आसपास देखकर कपड़े पहना करो, बच्चों की पार्टी में भी ऐसे बेकार टांगे दिखाने वाले कपड़े पहने हैं। अरे बहू, इतने भी बेकार कपड़े नहीं पहने, कितनी सुंदर लग रही सलोनी। आंटी जी, यहाँ मोहल्ले के और भी लोग हैं, आपको नहीं लगता कि बच्चों की पार्टी में इसे ऐसा नहीं पहनना चाहिए था? भाभी जी, मैं समझती हूँ आप इनसिक्योर हो रही होंगी, खैर छोड़िए। कुछ ही देर में पार्टी खत्म हो जाती है। मोहल्ले के कुछ लोग पारुल के पकवान को पसंद करते हैं तो कुछ लोग सलोनी के पहनावे को। अगले दिन मोहल्ले में धूप निकलती है तो 2-3 औरतें अपने छत पर होती हैं। कितनी धूप आई है, इससे ज्यादा तो ठंड लग रही है गंगा। मैं तो कह रही हूँ अपने अपने घर का काम खत्म करके सब आग जलाकर हम बैठ जाएंगे मोहल्ले में। हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, मेरा तो झाड़ू पोछा हो गया है। अरे मधुलिका बहू, कल मैं तेरी पार्टी में आई नहीं थी, सब बढ़िया से तो हो गया था। और मैंने सुना सलोनी बहुत सुंदर लग रही थी, अलग हेयर स्टाइल करके। हाँ सुंदर है तो सुंदर लग रही थी, लेकिन माहौल देखकर तो पहनावा पहनना चाहिए ना। बच्चों की पार्टी में भी आधे अधूरे कपड़े पहने, मुझे तो समझ नहीं आता इतनी ठंड में वो कैसे स्टाइल करती है। एक हमारी संस्कारी पारुल है जो साड़ी में भी सुंदर लगती है, लेकिन वो बहू, जब तुम्हें सलोनी के बारे में कुछ नहीं पता तो बोलो भी मत। वो कितनी स्टाइलिश है, इतनी सुंदर बन के रहती है, खाना भी अच्छा बनाती है। और तुम उस 2 कौड़ी की गांव की बहू की बात कर रही हो, उसको फैशन वगैरह में कुछ भी पहनना ओढ़ना नहीं आता। अरे आप सब मोहल्ले की औरतें सुबह सुबह ही ठंड में भी बातें करने लगती हो। याद है ना, आज मेरे बेटे की सगाई है, हाँ? सबको टाइम से आना है, सुंदर सुंदर बन के। मीनाक्षी जी तैयार रहना। बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर सब अपने अपने घर में जाकर काम करते हैं। थोड़ी देर बाद मोहल्ले में सारी औरतें काम खत्म करके पंचायत करने बैठ जाती हैं। वहीं बलबीर के बेटे की सगाई के लिए मोहल्ले में टेंट लगता है। सारी अरेंजमेंट बहुत अच्छी होती है। वहीं पारुल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सौम्या, आज मोहल्ले में सब आएंगे, कैसे कपड़े पहनूं? क्योंकि सब लोग पूरे मोहल्ले में सलोनी की कपड़ों की तारीफ करते हैं। बहू, तू यही सोच रही है ना कि कहीं तू फीकी न पड़ जाए? चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितनी संस्कारी तू है, सलोनी तेरी आधी भी नहीं है। बहू, ये देख मेरी कढ़ाई वाली साड़ी, इसे मैं नाक के बराबर पहनी हूँ और इसके साथ तो मेरी ये वाली शॉल पहन कर जाना। आज बालों में गजरा लगा के सौम्या अपनी भाभी को तैयार कर देना, और ऐसे तैयार करना कि मुझे अपनी बहू की नजर उतारनी पड़े। ठीक है माँ। दूसरी ओर सलोनी अपनी अलमारी से ढेर सारे कपड़े निकालकर बिस्तर पर फैला देती है और वहां सास ससुर पति खड़े होते हैं। माँ जी, पापा जी, मैंने आपको इतने सारे कपड़े निकाल कर दिखा दिए, कोई तो बताओ मैं आज की मोहल्ले वाली पार्टी में कैसे कपड़े पहनूं? सब मुझे देखेंगे। विक्रम, तुम ही बता दो। देखो मेरी मानो तो मोहल्ले के बहुत सारे लोग होंगे और सगाई की पार्टी है। आज तुम वेस्टर्न ड्रेस मत पहनना, कोई सुंदर सी शिमर वाली साड़ी पहन लो शॉल के साथ। ये जो निकाली है ना, ये बेस्ट है। हाँ बहू, यही पहन ले, मैं भी खड़े खड़े परेशान हो गया हूँ। शाम को मोहल्ले की सगाई पार्टी में पारुल सास की बनारसी साड़ी पहनकर, हल्का मेकअप, बालों में गजरा लगाए, फ्लैट सैंडल्स पहनकर पहुंच जाती है। वहीं हील्स में सलोनी चमचमाती डिजाइनर साड़ी पहनकर इतराकर पार्टी में पहुंचती है, जिससे फोटोग्राफर उसके आते ही फोटो खींचने लगते हैं। मैम, आप तो बहुत ज्यादा प्रिटी दिख रही है, पोज चेंज कीजिए। ये पोज देखिए, और ये साइड पोज। अरे मुझे पता था हमारे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत बहू यहाँ आ गई है, तभी फोटोग्राफर फोटो के दीवाने हो रहे हैं। अरे बहू, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और पारुल बहू तुम भी। बलबीर सलोनी के सामने से निकलकर पारुल की तारीफ करता है, तभी वो जल्दी से घूंघट कर लेती है और पैर छूती है। नमस्ते चाचा जी। हाँ, जीती रहो बहू। हरिया जी कहाँ है? बस आ रहे हैं। आपके बेटे की शादी और सगाई की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ जी, शुक्रिया। वैसे पारुल बहुत अच्छी लग रही है। जो भी हो, मेरी बहू से ज्यादा सुंदर थोड़ी लग रही है पारुल। जरा उसके पुराने जमाने के कपड़े देखो और मेरी बहू के आज के जमाने की साड़ी देखो। फैशन के दौर में संस्कारों की इज्जत कहाँ कर सकते हैं हम वही, लेकिन ऐसा पारुल बहू के साथ नहीं है। तभी मधुलिका हलवाई के बनाया हुआ खाना कम पड़ जाने के बारे में बताती है, जिससे बलबीर परेशान होता है। तब पारुल खाना बनाने के लिए सामने आती है तो जानबूझकर सलोनी भी आ जाती है और दोनों बहू रसोई में खाना बनाना शुरू करती है। चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना तैयार कर देती हूँ। मिक्स वेज, दाल, पूरी छनवा देती हूँ और चावल जल्दी बन जाएंगे। चाचा जी, इसका देसी खाना लोगों को कब तक खिलाएंगे? आप तो जानते हैं मुझे भी खाना बनाना आता है। क्यों ना आपके मेहमानों को कुछ अतरंगी खाना खिलाएं, जैसे कि फ्रूटाट हो गया और वेज रोल, साथ में मोमोज और चटनी। देखना, पार्टी में सब लोग सलोनी के बने पकवान की तारीफ करेंगे, ना कि पारुल बहू के पकवानों की। देखते हैं।
बलवीर के दोनों नौकर बहू की बनाई लिस्ट का सामान लाकर दे देते हैं। एक तरफ बलवीर के बेटे की एंगेजमेंट होती है, वहीं दोनों बहू रसोई में पूड़ी छान रही थी और एक वेज रोल के लिए वेज ग्रेवी तैयार कर रही थी। इस बार तो पार्टी में पारुल सब मेरे पकवान के दीवाने होंगे, ना कि तुम्हारे। देखते हैं सलोनी, ये तो मेहमान ही खाकर बताएंगे किसका खाना किसे अच्छा लगा। कुछ ही देर में दोनों बहू मेहनत करके अपना बनाया खाना तैयार कर देते हैं और जब एंगेजमेंट के बाद सब लोग दोनों बहू के हाथ का खाना खाते हैं तो तारीफ करते थकते नहीं है। सब टेबल कुर्सी पर बैठकर खाते हैं। वाओ, चलो अच्छा, किसी पार्टी में तो यूनिक डेजर्ट खाने को मिला। आई लव दिस फ्रूट टार्ट। ये तो मुझको भी अच्छा लगा। अरे ये तो है, लेकिन पारुल बहू ने भी बढ़िया दम आलू और मिक्स वेज की सब्जी बनाई है जो पूरी के साथ बहुत अच्छी लग रही है। और देखो, मेरी बहू ने सर्दी को देखकर बथुए का रायता भी बनाया है। तेरी बहू तो बस वही घिसा पिटा बोरिंग खाना बनाई है, लेकिन मेरी बहू अतरंगी खाना बनाती है। तेरी बहू बस ऐसी चीज ही बना सकती है, घर का खाना बनाना तो उसे आता ही नहीं है। ना पकवान आता उसे, ना पहनावा। देख तो पार्टी में कैसी आई है, ऐसी साड़ी कोई पहनता है? माँ, सब लोग पार्टी में देख रहे हैं, ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूं? आंटी जी, अब मेरी बीवी इतनी गुड लुकिंग है तो क्या कह सकते हैं, लेकिन पारुल भाभी ऐसी कहाँ है? अरे हम अभी वोटिंग कर लेते हैं। तब बलवीर के पूछने पर सब लोगों को खाना पारुल बहू का अच्छा लगता है, लेकिन पहनावा सलोनी बहू का पसंद करते हैं। फिर इसी की चर्चा मोहल्ले में कुछ दिनों तक होती रहती है। सलोनी हमेशा घर से बाहर जाती तो इतराकर जाती, कभी वो छोटे कपड़े पहनती है तो कभी वेस्टर्न ड्रेस में शॉपिंग करती है। एक रात मोहल्ले में रात को सब आग जलाकर बैठे थे। ओह, इतनी ठंड में रात को आग जलाकर मूंगफली खाने में जो मजा है ना मोहल्ले वालों के साथ बैठकर, वो और कहीं नहीं आता। ये तो है सुभद्रा, आज सुबह सलोनी बहू को देखा था, कितने अच्छे कपड़े पहनी थी। क्या अच्छे कपड़े पहने थे उसने? टांगे दिखाती है इतनी ठंड में भी ऐसे कपड़े पहनकर। अच्छा हुआ मीनाक्षी तेरी कोई बेटी नहीं है, वरना वो तो बहुत बिगड़ जाती। हाँ, तेरी बहू पहनावे में घूंघट क्या करती है, तो सारी लाज शर्म तेरी बहू को ही है। मेरी बहू तो बहुत बिगड़ी हुई है, और बेटी होती तो वो भी बिगड़ जाती। अरे उसके जैसा मोहल्ले में कोई और तैयार नहीं हो सकता, ना ऐसा डिश बना सकता है। देख अंजना, तेरी बहू घूंघट वाली है, खाना भी अच्छा बनाती है, अच्छी बात है, लेकिन मीनाक्षी की स्टाइलिश बहू को देखकर मेरी बहू भी स्टाइलिश हो गई है। और अब मैं जहाँ जाती हूँ ना, लोग मेरी तारीफ करते कि तेरी बहू कितनी प्यारी है, स्टाइलिश है। ये तो मैं भी मानती हूँ। पहनावे से क्या करना है, खाना तो मेरी बहू ही अच्छा बनाती है। नहीं, मेरी बहू अच्छा बनाती है। आपको पता है ना, नए साल में हमने जागरण करने की सोचा था, अभी तक नहीं हुआ है, तो हम देख लेते हैं दोनों बहू में से कौन सी बहू अच्छा खाना बना सकती है। हम दोनों बहू के बीच मोहल्ले में कंपटीशन करवाते हैं, जिसका खाना सबको पसंद आया पहनावे के साथ, वही बहू नए साल के जागरण का प्रसाद भी तैयार करेगी। क्या कहते हैं आप लोग? अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि दोनों बहू को पहनावे में किसी अलग चीज का इस्तेमाल करके अच्छा दिखना है। अच्छा हुआ मैंने सब सुन लिया, मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ चाचा जी। आँच बुझ जाती है, सबकी मूंगफली गुड़ पट्टी खत्म हो जाती है, सब अपने अपने घर में सोने चले जाते हैं। अगले दिन झाड़ू लगाते समय, सौम्या, शाम को कंपटीशन है, मैं ऐसा क्या पहनावा रखूं जिसमें मैं जीत जाऊं? मैं उसकी तरह छोटे कपड़े तो नहीं पहन सकती, पर पैसे भी नहीं है कि डिजाइनर पहनूं। भाभी, जब आप खुद कलाकार हो तो अपने कपड़े खुद बना लीजिए। मैं तो सोच रही हूँ रंग बिरंगे फूल आप अपनी साड़ी में ऐड कर दो। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। वहीं सलोनी कॉल पर, मिस्टर दास, आपको समझ आ गया ना मुझे शाम तक किस तरह का आउटफिट चाहिए? उसमें बर्तनों का इस्तेमाल करना है आपको। अगर मेरी जगह पारुल होती तो वो अपने रसोई के बर्तन चमचम से ही ड्रेस बना लेती, लेकिन अभी आइडिया मैं कंप्लीट करूंगी। पारुल अपनी साड़ी सिलकर उसमें सुंदर सुंदर फूल लगाती है। दूसरी तरफ सलोनी के डिजाइनर आउटफिट भी बनकर आ जाते हैं। शाम को जब दोनों मोहल्ले में लगे टेंट में कुकिंग कंपटीशन में पहुंचती हैं, तो कुर्सियों पर बैठे मोहल्ले वाले दोनों को देखकर हैरान थे और बातें बनाने लगते हैं। लगता है आज सलोनी के स्टाइल में जंग लग गई क्या? बर्तन कतली पहन कर आई है, इससे अच्छा तो पारुल लग रही है, सुंदर सी फूलों वाली साड़ी पहन कर आई है। आज इसका पहनावा ऐसा है तो ना जाने पकवान कैसा होगा। कुकिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। संस्कारी गांव की बहू देसी दाल बाटी चूरमा बनाती है और वहीं सलोनी मोमोज और चाउमीन बनाती है। जब मोहल्ले वाले टेस्ट करते हैं तो किसी को भी सलोनी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। सब पारुल बहू के दाल बाटी चूरमा की तारीफ करते हैं और जब पकवान और पहनावे की वोटिंग होती है तो पारुल वो कंपटीशन जीत जाती है, उसे प्राइज दिया जाता है। अरे वाह पारुल बहू, पहनावे से लेकर पकवान तक तुमने क्रिएटिविटी दिखाई, पर सलोनी आज तुम पीछे रह गई। अरे इसलिए नए साल की जागरण का सारा इंतजाम और प्रसाद बनाने की काम हमारी पारुल बहू करेगी। शुक्रिया चाचा जी, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझने के लिए। अरे नहीं बेटा, तुम इसके काबिल हो।
सबको पता नहीं कैसे इस गांव की गंवार का पकवान और पहनावा कैसे पसंद आ गया। सलोनी गुस्से में वहां से चली जाती है। 2 दिन बाद जागरण का दिन आता है। गंगा आंटी, आपने कहा था माता रानी की मूर्ति का इंतजाम करेंगी, मिली आपको मूर्ति? आप जानती है ना, रात को पंडाल सजवाना है और मेरे को प्रसाद की तैयारी भी करनी है। नहीं बहू, मुझे कहीं भी माता रानी की मूर्ति नहीं मिली। अब पारुल तुम्हें ही अपने हाथ से माता रानी की मूर्ति बनानी होगी, समय नहीं है। आपने ठीक कहा। तब पारुल का पति दिनेश मिट्टी इकट्ठी करता है और दोनों साथ में छत पर माता रानी की मूर्ति को तैयार करके सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फिर मोहल्ले में जागरण करने के लिए विक्रम टेंट लगवाता है। मोहल्ले के लोग दड़ी बिछवाते हैं, पंडाल लगाते हैं। शाम को होते ठंड बढ़ने लगती है। बहु ठंड में भी कांप कर माता रानी का पंडाल सजाती है। लाइट लगती है। वहीं सलोनी ने जागरण के लिए भी वेस्टर्न टच वाला आउटफिट पहना था। आखिरकार में माता रानी का पंडाल सजा ही दिया। कितनी मेहनत लगी है। अब प्रसाद बनाने जाना है। बहू, प्रसाद बना, जागरण चालू होने वाला है। पारुल नहा धोकर आती है और अपनी सास की साड़ी पहनकर सुंदर बनकर जागरण के लिए आती है, जिसे देखकर सब तारीफ करते हैं। मोहल्ले की कुछ लड़कियां खाना बनाने के लिए लगे टेंट के नीचे आलू छिलवाकर बड़े पतीले में चूल्हे पर उबलवाने रखती हैं और एक पतीले में हलवा तैयार होता है। दूसरी तरफ जागरण शुरू हो जाता है। सब लोगों ने अपने माथे पर जय माता दी की चुन्नी बांध रखी थी। भजन शुरू हो गए थे। जय हो मैया की, लगवा दे मैया, जय हो लगवा दे मैया, लगवा दे मैया लॉटरी 10 करोड़ की। सुना है दर से तुम तो किसी को खाली नहीं हो मोड़ती। मैया मेरी जगदम्बा, हाय मैया दे दे तू हमको दर्शन, कब से काट रहे हैं तेरे चक्कर, ओ मैया मेरी जगदम्बा। यहाँ बैठना कितना बोरिंग है। जय माता दी, जय माता दी। और 2026 की शुरुआत में हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि सबके घर में खुशियां बरकरार रहे, इस मोहल्ले में शांति रहे, माता रानी सबकी मन्नत पूरी करे। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। बलवीर गाना भजन शुरू करता है। मोहल्ले के लोग ढोल मजीरा बजाते हैं। इतने में एक छोटी सी कन्या खिलौने वाले शेर पर बैठकर आती है और आशीर्वाद देती है। सब आशीर्वाद लेते हैं। सभी लोग जागरण में मगन हो चुके थे। वहीं पारुल ठंड में काम कर हलवा, चने, पूरी, आलू भंडारे का प्रसाद तैयार कर रही थी। माता रानी की दया से मैंने सारा प्रसाद तैयार कर दिया। 4 बजे माता रानी की कथा होगी। सौम्या, तुम थोड़ा ध्यान रखो, मैं आती हूँ। जी। माता रानी की कथा के लिए जागरण में से कुछ लोग नहाने चले गए थे और पारुल भी दूसरे काम देखती है। इसी बीच सौम्या कुछ देर के लिए वहां से चली जाती है और छोटी बच्ची को छोड़ देती है। लेकिन सलोनी को वो छोटी सी बच्ची बड़े से बर्तन के पीछे दिखाई नहीं देती और वो जानबूझकर आलू की सब्जी और हलवे में पानी डाल देती है और जोमेटो से ढेर सारा हलवा ऑर्डर कर देती है और साइड आ जाती है। अब आएगा मजा, जब सब लोग प्रसाद खराब करने पर पारुल की क्लास लगाएंगे और माता रानी को भोग नहीं चढ़ पाएगा। तब मैं कहूंगी कि मैंने प्रसाद बनाया है। सब मेरी तारीफ करेंगे मोहल्ले में। ये सब वो 10 साल की बच्ची सुन लेती है और जब पारुल वापस आकर हलवे के प्रसाद में इतना सारा पानी देखती है तो मोहल्ले वाले गुस्सा करने लगते हैं। ये क्या किया पारुल तुमने? कितने विश्वास के साथ हमने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी थी। हमारे नए साल का जागरण का प्रसाद था ये, अब हम माता रानी को क्या खिलाएंगे? अरे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पारुल। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने प्रसाद खराब नहीं किया। मैं अच्छे से बना कर गई थी यहाँ से। अब एक्टिंग करके क्या दिखा रही हो? चाचा जी, माता रानी के जागरण का प्रसाद नहीं बना तो अपशगुन हो जाएगा। मैं फटाफट से हलवा बना कर लाती हूँ। सलोनी जाती कि इतने में जोमेटो वाला बचा हलवा पंडाल में आकर सबके सामने सलोनी को दे देता है और वो छोटी बच्ची सबको असलियत बता देती है कि सलोनी ने ही प्रसाद में पानी मिलाया था। ये जानकर मोहल्ले वाले भड़क उठते हैं और मीनाक्षी जोर से अपनी बहू का हाथ पकड़ लेती है। छी बहू, आज तूने पूरे मोहल्ले के सामने मेरी नाक कटवा दी। तूने माता रानी के प्रसाद के साथ ऐसा किया। मैंने तेरा हमेशा साइड लिया और तूने ये किया। चली जा मेरी नजरों के सामने से। बहू, तुमने हम सब की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और माता रानी के जागरण के प्रसाद को भी खराब कर दिया। तू इतनी बुरी कब बन गई? सलोनी, मुझे बुरा ये नहीं लगा कि सभी मोहल्ले वाले मुझे गलत समझ रहे थे। बुरा ये लगा कि तुमने माता रानी के प्रसाद को खराब कर दिया। मुझे नीचा दिखाने के लिए क्या रूप दिखाया तुमने नए साल में अपना। मैं हाथ जोड़कर आप सबके सामने माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पारुल से कंपटीशन में पकवान और पहनावे दोनों में पीछे रह गई थी, इसीलिए जेलसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। बहू, अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है तो चलो दोबारा हलवा बनाने में मदद करो मेरी बहू की, क्योंकि प्रसाद भी बांटना है।
संजना की डांट से सब हंस पड़ते हैं और पारुल सलोनी साथ मिलकर माता रानी का हलवा बनाते हैं। कुछ ही देर में माता रानी को जागरण के प्रसाद का भोग लगाया जाता है और सब में वितरण करवा दिया जाता है, जिससे मोहल्ले वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं और सलोनी भी सुधर जाती है।